नमस्कार दोस्तों। करी पत्ते का पौधा एक हर्बल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, जो कि हमारे ज़्यादातर घरों में पाया जाता है और हमारे किचन गार्डन का ये एक अनिवार्य पौधा बन चुका है। हम अपने खाने में, अपने किचन में इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ ये बालों के जो स्वास्थ्य है उसको सही रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हमारे भी कई रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें होती है। तो करी पत्ते को हम बीज से भी उगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो पौधा है ये मैंने बीज से उगाया है। इस तरह के बीज इसके होते हैं। ये थोड़े अब सिकुड़ गए हैं। पिछले साल जो बड़े करी पत्ते के मेरे पौधे में बीज आए थे उसमें से मैंने एक बंच बचा लिया था और उसको इस तरह से बीजों को पकने के लिए छोड़ दिया था। तो इनको मैंने टिश्यू पेपर में लपेट के फ्रिज में रख दिया था। तो अब इनको बाहर निकाल के इनकी स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो गई है और इसको नीचे अंदर जो इसकी गुठली होती है उसी से पौधा बनता है। तो इसको हम हटा के देखेंगे तो बहुत आसानी से ये निकल जाता है। तो ये इसको हमें हटाना ज़रूरी नहीं है। बोने से पहले हम इसको लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं या एज़ इट इज़ लगा सकते हैं। लेकिन करी पत्ता बीज की एक चीज़ ये है कि आप इसको लंबे समय तक अगर स्टोर रखना चाहते हैं तो इसके जो जर्मिनेशन रेट है वो कम हो जाती है। लास्ट ईयर जब मैंने इसको बोया था, जैसे ही बीज पके तो सेम डे निकाल के मैंने इसमें गमले में डाल दिया था। तो वो बीज जो है वो तुरंत उग गया था। हफ्ते भर के अंदर ही वो बाहर आ गया था और जो है उसकी जर्मिनेशन रेट आप समझ सकते हैं कि 100% थी। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे अब 1 साल हो गया है तो 35% इसकी जर्मिनेशन रेट कम हो जाएगी। तो इसलिए आप इस समय अगर स्टोर करने के बाद उन्हीं बीजों से पौधा बनाना चाहते हैं तो आपको एक से ज़्यादा बीज डाल देने चाहिए, जिससे कि कुछ बीज जर्मिनेट हो नहीं भी होते हैं तो दूसरे कुछ पौधे हमें मिल जाएं। तो इसके लिए मैंने एक ये छोटा गमला लिया है और इसकी जो मिट्टी है वो थोड़ी सी रेतीली भुरभुरी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस मिट्टी में छोटे छोटे पत्ते मिक्स हैं। ये गमले में नीचे दबे हुए पत्ते थे जो मैंने लीफ कंपोस्ट बनाने के लिए मिट्टी में दबा रखे थे और अब ये गल चुके हैं पूरे। और मैंने इनको निकाल के थोड़ा सा हवा लगा के फिर इनको क्रश कर दिया है और मिट्टी में मिक्स कर दिया है। तो इससे मिट्टी थोड़ी लाइट वेट हो गई है और पोरस भी हो गई है और साथ ही हेल्दी हो गई है, क्योंकि इसमें लीफ कंपोस्ट अपने आप मिल गया है। तो इसमें अब मैं 4 से 5 बीज इसमें डाल दूँगी। 2 बीज मैंने इसके जो स्किन है, छिलका है ऊपर का, वो निकाल के डाल दिए और 2 ऐसे ही डाल दिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाएं, लेकिन फिर भी इसमें हो सकता है हमें 2 से 3 पौधे जो हैं वो मिल जाएं। 1 हफ्ते के बाद ही ये हमें दिखाई दे सकते हैं। लगभग 1 हफ्ता कम से कम लग जाता है, उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो जब पहली बार मैंने फ्रेश बीज इसका बोया था तो जल्दी जर्मिनेट हो गया था। 1 हफ्ते में ये उग गया था, बाहर पौधा दिखाई दे गया था और ये काफ़ी अच्छा इसकी ग्रोथ हो रही है। ये शुरू में स्लो आपको ग्रोथ देगा। तो ये बीज मैंने डाल दिए हैं। थोड़ी सी एक मोटी सी लेयर बीजों के ऊपर डाल दी है। बहुत पतली लेयर मिट्टी की नहीं रखनी है, क्योंकि पानी डालने में बीज जो है वो बाहर आ सकते हैं। इसलिए हल्की सी मोटी लेयर मैंने बीजों के ऊपर डाल दी और उनके ऊपर लगा दिया है पानी। और इस तरह से ये जो बीज हैं इनसे मेरे नए करी पत्ता के पौधे बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको करी पत्ता अपने रसोई के लिए अभी चाहिए तो आप नर्सरी से ख़रीद के आप एक पौधा और लगा सकते हैं, क्योंकि बीजों से उगने में आपको जो है समय लगेगा और आप उसको कब हार्वेस्ट कर सकते हैं उसके पत्तों को, उसके लिए कम से कम आपको 2 से ढाई साल लग सकता है। ये 1 साल की इसकी ग्रोथ है। तो अभी ये इस पोजीशन में नहीं है कि मैं इसके पत्ते तोड़ दूँ। नीचे से जो थोड़े ख़राब हो रहे थे वो मैंने तोड़ दिए। अगर आप करी पत्ते को बुशी बनाना चाहते हो तो इस तरह से इसकी जो टिप है वो बंच जो इसकी जो टिप है उसको पिंच करते रहें। ऊपर से हाथ से छोटा सा जो पार्ट है उसको तोड़ दें। इससे क्या होगा, इसमें ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी, सीधा सीधा ना बढ़ के वो चारों तरफ फैलेगा और पौधा जो है वो बुशी हो जाएगा। ये पौधा बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है और ये बरसात का जो सीज़न है ये बीज लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। इस समय करी पत्ते की सबसे तेज़ी से ग्रोथ होती है और बीजों का जर्मिनेशन रेट भी इस समय हाई होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है मौसम में, ड्राइनेस नहीं होती है। तो अगर हमें बीज लगाने हैं तो ये समय सबसे अच्छा है।